नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगीर स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो अकेडमी पे। प्यारे साथियों, मैं बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कई सालों से मेहनत करवा रहा हूँ और इस साल आप लोगों को भी पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो विधिवत रूप से कहे तो अपनी क्लास है जो कि सिलेबस से प्रारंभ होती है और आज की अपनी क्लास है वो पीटीटी का सिलेबस। यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले बेसिक नियम निर्देश और नोटिफिकेशन में जो जानकारी दे रखी थी उसके बारे में अपन लोगों ने चर्चा की थी। तो इसमें देखिए पीटीटी 2024 नोडल एजेंसी अपनी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है और फॉर्म भी प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं भरे तो फॉर्म भर लेना। तो ये तो थी अपने फॉर्म की बात, लेकिन यहाँ पे अपन प्रारंभ करेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है? पीटीटी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए। तो पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम है जो कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उनके लिए किसी भी प्रकार का जो सिलेबस है, वो पाठ्यक्रम है, वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये सर्वोत्तम को चुनने की प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा है वो दी जा रही है। अब यहाँ पे कुछ रूपरेखा दी जा रही है। यहाँ पे जो टॉपिक दे रखे हैं इनके अलावा टॉपिक में से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछेंगे। आप ऐसे मत देख करके जाना कि इसमें तो ये 4 टॉपिक ही दे रखे थे, इनके अलावा कोई प्रश्न इसमें से इनके अलावा नहीं आएगा। तो इस प्रकार की गलतफहमी आप मत करना। यहाँ पे जो दे रखे हैं इनके अलावा भी टॉपिकों में से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये तो केवल आपकी रूपरेखा है कि इस तरीके से आपके एग्जाम में ये पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पीटीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे। प्रश्न पत्र कितना होगा? 1। और भाग इसमें कितने होंगे? 4। 4 इसमें भाग होंगे। प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न है जो कि होंगे और प्रश्न पत्र तथा प्रश्न पत्र में कुल कितने होंगे? 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एवं परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। पहले इनको समझ लो। एक पेपर होगा और उसमें 4 भाग। एक पेपर 4 भाग, प्रत्येक भाग आपके कितने नंबर का होगा? 50। टोटल आपके कितने हो गए? 200। 200 अंक का आपके पेपर होगा। अब 4 भाग कौन कौन से रहेंगे? तो जिसमें देखिए पहला भाग, इसमें देखिए आपका ये हो गया पहला भाग, जिसमें देखिए आप, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मेंटल एबिलिटी। पहला भाग हो गया मेंटल एबिलिटी। उसके बाद में टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दूसरा भाग हो गया। और उसके बाद में तीसरा आपके हो गया जनरल अवेयरनेस और चौथा हो गया आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 4 भाग हो गए, बेसिक तरीके से आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब पहले भाग में क्या है? मेंटल एबिलिटी में मेंटल एबिलिटी से रिलेटिव है जो कि प्रश्न है जो कि इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए मानसिक योग्यता अनुभाग में निम्नलिखित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें तर्क से संबंधित होंगे, कल्पना से संबंधित होंगे, निर्णय और निर्णय लेना से संबंधित प्रश्न होंगे, रचनात्मक सोच से संबंधित प्रश्न होंगे, सामान्यीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, निष्कर्ष निकालना आदि से संबंधित है जो कि प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण भाग है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें शिक्षण मनोवृत्ति और योग्यता परीक्षण अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में 50 प्रश्न हैं जो कि शामिल है। पहला तो आपका रीजनिंग का भाग हो गया। दूसरा हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटिव, शिक्षण पैसा में, यानी कि आप पढ़ाना शिक्षक बनना चाह रहे हो तो आपकी शिक्षण के प्रति आपकी मनोवृत्ति क्या है, उनसे रिलेटिव प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। ये कितने पूछे जाएंगे? 50। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक दे रखा है सामाजिक परिपक्वता, उसके बाद में नेतृत्व, उसके बाद में व्यावसायिक प्रतिबद्धता, और फिर पारस्परिक संबंध और संचार, और फिर जागरूकता आदि। ये 5-6 टॉपिक है जो कि इसमें दे रखे हैं। इनके अलावा भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और पीटीटी में एक बात ध्यान रखना है, इसमें जो मार्किंग होती है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इनमें 3 ऑप्शन सही होते हैं। जिसमें सबसे सही है उनके 3 नंबर मिलेगा और उससे कम है उनका 2, उससे कम है उसका 1 और सबसे गलत है उसका 0। तो इसमें कुल मिलाकर के ये फोगट के नंबर है, लेकिन इसमें फोगट के हैं, लेकिन जो तैयारी करके नहीं जाते हैं वो 1 या 0 पर ही निपट जाते हैं। 3 नंबर के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और 2 नंबर के लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं इनसे संबंधित आपको 1000 प्रश्न है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटिव आपको हल करवाऊंगा।
तो 1000 प्रश्न में से 50 प्रश्न आपके हूबहू मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल पर वो सारी जानकारी है जो कि आपको मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटिव। उसके बाद में तीसरा अपना आता है जनरल अवेयरनेस। इसमें सामान्य जागरूकता अनुभाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित 50 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, भारतीय इतिहास और संस्कृति, फिर भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, फिर महान भारतीय व्यक्तित्व, अतीत और वर्तमान, फिर पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान के बारे में ज्ञान आदि। इसमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजस्थान और भारत का जीके और पर्यावरण और इनके साथ में करंट, राजस्थान का करंट और भारत का भी करंट है जो कि शामिल है। तो ये तो हो गया तीसरा भाग अपने। उसके बाद में चौथा भाग, इसमें देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों आएगी, हिंदी भी आएगी और अंग्रेजी। अब इसमें भाषा प्रवीणता, अंग्रेजी या हिंदी अनुभाग में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दक्षता के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित 50 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे, जिसमें शब्दावली से संबंधित पूछे जाएंगे, कार्यात्मक व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे, मतलब पूरी व्याकरण, और उसके बाद में वाक्य संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और समझ आदि से संबंधित है जो कि प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के हिंदी की व्याकरण, अंग्रेजी की व्याकरण है जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़ करके जाना है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अब कुछ यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम 4 उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। 4 प्रश्न होंगे और सभी बहुविकल्पी होंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भाग को छोड़ करके संपूर्ण प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाग दोनों भाषाओं में होगा। भाषा के अलावा जी पूरा पाठ्यक्रम है जो कि आपके अंग्रेजी और ये हिंदी दोनों में है जो कि होगा, किंतु दोनों भाषाओं प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्प में अंतर होने की दिशा में अंग्रेजी अनुवाद है वो सही माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, संपूर्ण प्रश्न पत्र आपके 700 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा? 3 अंक का होगा। 200 आपके प्रश्न होंगे और 3 अंक का होगा, मतलब टोटल आपके हो गए 700। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले भाग में प्रश्नों के उत्तरों का है जो कि 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर है वो 3, 2, 1 अर्थात 0 अंक होगा। सभी विषयों का प्रश्न पत्र टेक्स्ट बुकलेट के रूप में होगा, जिसमें क्रमश 1, 2, 3, 50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको ABCD है जो कि पढ़नी होगी, और गोले है जो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से आपको सही पढ़ना है। और फिर कुछ जानकारी है जो कि यहाँ पे दे रखी है, उनको भी आपको अच्छे तरीके से है जो कि रीचेकिंग, री-स्कैनिंग आपके करवानी है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और बाकी सारी जानकारी है जो कि PTT आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के साथ में इनके दस्तावेज कौन कौन से लगाने हैं वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। आवेदन PTT आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रिंट प्रतियां तथा साथ में दिए जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार रखें। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, सुपाठ्य और जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं के दिव्यांगता, EWS जो भी आपके पास में जिस आधार पर आपने फॉर्म भरा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लगाने। तो यहाँ पे अपने सिलेबस से संबंधित बात हो रही थी। सिलेबस आपके 4 भागों में विभाजित है। पहला आपका मेंटल एबिलिटी, उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप लोगों को मैंने समझा दिया। इनके अलावा भी आपके इस सिलेबस जो यहाँ दे रखा है, हर साल भी यही होता है, जो सिलेबस दे रखा होता है उसके अलावा भी प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं आप लोगों को, और एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भाग है जो कि बढ़िया तरीके से आपको तैयार करवा दूंगा। ये 50 नंबर है जो कि बिल्कुल फुकट के, इनके साथ में लैंग्वेज वाला भाग भी करवा लूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी समय मिला मुझे तो मैं आपको रीजनिंग वाला भाग भी करवा लूंगा। हालांकि मैं सरकारी ड्यूटी में हूँ, तो जितना मेरा समय है जो कि रहेगा मेरे पास में, तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।